हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हमने पढ़ा था कि मोलिकुलर मास डिटरमिन कर सकते हैं हम नॉर्मल मोलर मास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने कौन कौन सी? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी जिनसे हम मोलर मास डिटरमिन कर सकते थे। तो हमने देखा कि जो जैसे KCl पार्टिकल है, कंपाउंड है, या ये एसिटिक एसिड है, तो जो KCl पार्टिकल है पोटेशियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है। अब आयनिक कंपाउंड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा? ये टूट जाएगा K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो अगर ये टूट गया तो इसके 2 आयन बन गए, लेकिन जो हमने मोलर मास डिटरमिन किया था वो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट पार्टिकल का डिटरमिन किया था। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स जो थे वो सिंगल थे, लेकिन बाय चांस जैसे हम लेते हैं, जैसे हमने आयनिक कंपाउंड ले लिए जो डिसोसिएट हो रहे हैं वाटर में, या एसिटिक एसिड ले लिया जो अगर 2 मोल्स ले लिए तो ये आपस में एसोसिएट हो जाएंगे। तो ऐसे पार्टिकल्स जो डिसोसिएट हो रहे हैं या जो एसोसिएट हो रहे हैं उनका अगर हम मोलर मास डिटरमिन करते हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं? अब नॉर्मल मोलर मास। क्या कहेंगे? अब नॉर्मल मोलर मास, यानी जो अब नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल के कंपैरिजन में या तो डबल है या फिर हाफ है। जैसे अगर इसका डिटरमिन करेंगे मोलर मास तो क्या आएगा? डबल आएगा। लेकिन अगर इसका डिटरमिन करेंगे तो मोलर मास या इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या आएगा? लगभग इसका तो आधा आएगा इसके कंपैरिजन में, और इसमें क्या आएगा? डबल आएगा इसके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि ये ब्रेक डाउन हो रहा है K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, और ये क्या हो रहा है? एसोसिएट हो रहा है, इसमें एसोसिएशन हो रहा है, इसमें डिसोसिएशन हो रहा है। तो जो मोलर मास नॉर्मल मोलर मास के कंपैरिजन में या तो कम होगा या ज्यादा होगा, उस मोलर मास को हम क्या कहेंगे? अब नॉर्मल मोलर मास। क्या कहेंगे? अब नॉर्मल मोलर मास। तो नॉर्मल मोलर मास तो हम डिटरमिन कर सकते हैं, लेकिन मान लो हमने एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है तो ये मोलर मास डिटरमिन करना है, तो क्या करेंगे? उसमें या तो कमी आएगी या तो अधिकता आएगी। तो वेंट होफ नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने 1880 में एक वेंट होफ फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आई को मल्टीप्लाई कर दे, अगर हम जो हमारे पास में वैल्यूज आई थी उनको अगर आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब नॉर्मल मोलर मास हम डिटरमिन कर सकते हैं। तो आई क्या है? आई है नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाई अब नॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास जितना होगा उसको किससे डिवाइड कर देंगे? अब नॉर्मल मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास? आई, वेंट होफ फैक्टर। या फिर जो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमें दिखाई दे रही है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और जो हमने निकाली है उनका अगर रेशियो निकाल लेंगे तो भी वो किसके बराबर आएगा? आई के बराबर आएगा। या फिर जो आयन्स आए हमारे पास जो एसोसिएट हो रहे हैं या डिसोसिएट हो रहे हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, तो उसकी वैल्यू भी किसके बराबर आएगी? आई के बराबर आएगी। अब हम डिटरमिन करते हैं, जैसे इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, पहले क्या था? के बी इंटू एम। अब हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? आई से। तो ये क्या आ जाएगा? जब हम अब नॉर्मल मोलर मास आता है, एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है, तो भी हम इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिटरमिन कर सकते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? वेंट होफ फैक्टर से। ऐसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर में भी हम वेंट होफ फैक्टर या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी डिटरमिन कर सकते हैं। क्या मल्टीप्लाई करके? आई वेंट होफ फैक्टर को मल्टीप्लाई करके हम क्या डिटरमिन कर सकते हैं? इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। जब क्या हो रहा है? या तो एसोसिएशन हो रहा है या
डिसोसिएशन हो रहा है पार्टिकल के बीच में। तो इनसे हम अब नॉर्मल मोलर मास या फिर हम इनकी वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। इफ यू लाइक दिस देन लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट।